नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। एक साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि विदाउट सॉफ्टवेयर हाउ टू रिकॉर्ड विंडोज़ 10 स्क्रीन। उस पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लगभग 7 लाख व्यू आए और 8000 लाइक आए और 600-700 कमेंट आए और उनमें से बहुत ही अच्छे कमेंट भी आए। और उस कमेंटों को देखकर ये वीडियो मैं फिर से बनाना जा रहा हूँ। जो कुछ मैंने बताने रह गया वो वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बिना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए विंडोज़ 10 के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो जो आपका कीबोर्ड है ना, ये देख रहे कीबोर्ड, इसके अंदर आप विंडोज़ बटन और जी बटन दबाइए। जैसे आप दबा देंगे तो आपके सामने इस प्रकार एक पॉप शो हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर खास तौर ये ऑप्शन है ना कैप्चर, इस पर क्लिक करिए। तो कैप्चर के अंदर जो आप ये देख रहे हैं ना, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इसके द्वारा आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब किसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी विंडोज़ है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप की और फाइल एक्सप्लोरर की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और जो भी विंडोज़ है उसकी केवल एक ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो ऑप्शन ये हाईलाइटेड नहीं है। और ऑडियो की रिकॉर्ड करनी है तो आप यहाँ से ये ऑप्शन हटाएंगे तो ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी कर लेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम कुछ ओपन करते हैं, जैसे नोटपैड, MS पेंट, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं MS पेंट ओपन करता हूँ। पिछली बार मैंने नोटपैड बताया था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेंट। अब जैसे ये पेंट है, अब आप इसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, विंडोज़ जी बटन दबाओगे तो ये हाईलाइटेड तो हो चुका है, लेकिन पूरे रिकॉर्ड नहीं करेगा। जब आप इसको, जैसे मैं इसको पिन कर देता हूँ, फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। ठीक है, देखो फुल स्क्रीन। अभी आप इस पर रिकॉर्डिंग कर दोगे तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग हो गया है। और इसके अंदर ऑडियो भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाल फिलहाल एक रिकॉर्डिंग और चल रही है, ऑडियो वाला भी सिस्टम कर सकते हैं, ऑडियो भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी मैं आपको कुछ सेटिंग दिखा देता हूँ। सेटिंग देखने के लिए ये देखिए, ये क्लिप हो गई, ये क्लिप है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से चल जाएगी, देखिए। ठीक है, क्लिप हो गई। ठीक है, अगर आप इसकी कुछ सेटिंग करना चाहते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक्शन बटन क्लिक करिए और ऑल सेटिंग के अंदर आइए। और यहाँ पर आने के बाद में आपको होम के अंदर आना है, और होम के अंदर आने के बाद में आपको आना है गेमिंग के अंदर। अब कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि भाई मेरे गेमिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। ये गेमिंग का ऑप्शन आपको 18.03 अपडेट होगा ना तभी आएगा। अगर उससे पुराना अपडेट है, जैसे कि 15.03 अपडेट है, तो उसके अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी दुकान में जाकर पुराना अपडेट करा देते हैं, पुराने अपडेट के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? लेटेस्ट चल रहा है 2004 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विंडोज़ 10 का। ठीक है, तो उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर इसकी देखिए शॉर्टकट, इसके अंदर इसको आपको शॉर्टकट की मिलेगी Ctrl+G और एक्सपैंड, Ctrl+R। ये आप देख लेना, ये आपकी इच्छा की रिकॉर्डिंग। ठीक है, हमें जाना कैप्चर के अंदर। कैप्चर के अंदर दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये आप देखिए कि मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कितने घंटे की, यानी 2 घंटे, 4 घंटे, कितनी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। 4 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट, तो 4 घंटे कर लीजिए अगर आपकी ज़्यादा ही रिकॉर्डिंग करनी है तो। ठीक है, उसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग करने चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करो। कुछ बंदे मुझे कमेंट कर रहे थे, भाई मेरे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। देखिए दोस्तों, ऑडियो रिकॉर्ड करने का आप कंप्यूटर माइक होना जरूरी। ठीक है, वरना ये अंदर की तो करेगा, बाहर की नहीं करेगा। और एक सेटिंग और करनी जरूरी है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद टर्न माई डिफ़ॉल्ट माइक, इसको डिफ़ॉल्ट रखना है। ठीक है, ऑडियो की ये लेवल आप ज़्यादा अच्छी 192 तक करोगे तो अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड होगी। बल्कि MB भी ज़्यादा लगेगी, मैं पहले बोल देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं MB बहुत ज़्यादा खिंचता है, तो आप इसको लो से लो रखिए। ठीक है, ये वॉल्यूम है, यहाँ से वॉल्यूम फुल रखिए। सिस्टम वॉल्यूम यानी जो अंदर का वॉल्यूम उसको कितना रखना चाहते हैं, आप चाहे तो फुल कीजिए, वरना आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। फ्रेम पर सेकंड देखिए दोस्तों, अगर आप ज़्यादा जैसे 16 करोगे तो आपका 1 घंटा का लगभग 7 GB हो जाएगा, और 30 करोगे तो 1 घंटा का 3-4 GB हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो क्वालिटी अगर हाई करोगे तो ज़्यादा, एक्सटेंड करोगे कम। ठीक है, कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं भाई इसमें जो साइज वीडियो होती है उसको कम कैसे करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसकी मोटी सेटिंग है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑडियो सेटिंग। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑडियो की सेटिंग ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है, और यहाँ आने के बाद में आपको जाना है साउंड के अंदर। साउंड के अंदर जाने के बाद में, साउंड के अंदर आने के बाद में आपको आना है रिकॉर्डिंग अंदर। रिकॉर्डिंग अंदर आपका जो माइक्रोफोन है वो डिफ़ॉल्ट किससे रखना है।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखिए दोस्तों, आपका जो माइक है, आपको जैसे मेरा ब्यूटीफुल सिने वाला माइक है, तो ये मेरे रिकॉर्डिंग के अंदर लगा रखा है, जो मैं मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके अंदर ये माइक है। तो अगर आपके पास 2-3 माइक है, तो जिस माइक से आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो उस माइक को, जैसे मैं इससे करना चाहता हूँ तो इसको एज ए डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसको मतलब एक इसमें कॉलिंग के लिए हिसाब से ये 2 माइक हो गए, ठीक है। ये आपके वीडियो कॉलिंग के हिसाब से है, तो ये मैंने अभी इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। जो जिस माइक से आप बात करना चाहते हैं या रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उस माइक को डिफ़ॉल्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद सेटिंग में जाकर एक बार आप इस जैसे लेवल है, इस लेवल को 100 कर लीजिए अगर कम आवाज़ आती है, ठीक है। और इसके लिए अगर और भी ऑप्शन आते हैं आपके, जैसे कि अगर आपके पास दूसरे माइक है तो उसमें और ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, जैसे नॉइज़ सप्रेशन वगैरह, तो उनको अप्लाई मत करें, उससे ऑडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है। इतनी सी सेटिंग कर लीजिए, ओके कर लीजिए, ठीक है। बस ओके कर लिया। उसके बाद में ये जब भी आप विंडोज़ जी बटन दबाएंगे तो ये कैप्चर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि जैसे आपने नोटपैड ओपन किया, ठीक है, तो अभी ये फुल स्क्रीन है तो ये रिकॉर्डिंग कर लेगा, लेकिन जैसे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, इसको हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। तो जो भी विंडोज़ आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसको हिलाना नहीं है, फुल स्क्रीन करके छोड़ दीजिए, 4 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर लेगा, ठीक है। अगर आपके 2-3-4 टेप एक साथ रिकॉर्डिंग करना है तो OBS स्टूडियो आप उपयोग करिए, जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वाला, तो इसका उपयोग करिए, इससे आपके सभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, आपने जो मुझसे कमेंट पूछे हैं, मैं उसका आंसर इस वीडियो के अंदर आपको दे देता हूँ। आपने सबसे पहले मुझे एक कमेंट बहुत है कि इसके अंदर जूम मीटिंग को रिकॉर्ड किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, जूम को कर सकते हैं, गूगल का कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की मीटिंग, सब मीटिंग को रिकॉर्ड किया जा सकता है, फुल स्क्रीन करके छोड़ दीजिए। और अगर कोई ब्राउज़र है उसको रिकॉर्ड, यानी किसी भी विंडोज़ को रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, केवल डेस्कटॉप को और जो फाइल एक्सप्लोर है ना, इसको रिकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता, बाकी किसी भी विंडोज़ को आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा, मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट है कि भाई मेरा माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे ये माइक्रोफोन है तो आपके ऐसे क्रॉस का चिन्ह होगा, तो क्रॉस का चिन्ह पे आप इस पर क्लिक करिए तो ये हट जाएगा, फिर आवाज़ आपकी रिकॉर्डिंग कर लेगा। और इसके अंदर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको अंदर जाकर सेटिंग करनी है, मैंने जो आपको बताई है वो सेटिंग डिफ़ॉल्ट करनी है। और डिफ़ॉल्ट करने बाद में फिर आपका 100% हो जाएगा। और आपका जो माइक है उसको आप देख लीजिए, प्लग में ऑन है, उसके अंदर लाइट आ रही है नहीं आ रही, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। और इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट है कि एक कमेंट बताइए कि आपकी तरफ फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही। मेरे उस वीडियो में साइड में फ़ोटो दिखाई दे रही थी। देखिए दोस्तों, वो OBS सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर फ़ोटो दिखाई देती है। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कैमरे का, यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें नहीं लगा सकते इसके अंदर, ये केवल रिकॉर्डिंग के लिए है, और ये भी Xbox के लिए है, लेकिन फिर भी आप इसमें रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट कमेंट मुझे ये बहुत आया है दोस्तों कि इसके अंदर एक आता है कि जो आपका हार्डवेयर है वो रिक्वायर्ड नहीं मिल रही है, हार्डवेयर रिक्वायर्ड डजंट मीट। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप, उसका हार्डवेयर बहुत पुराना और बहुत वीक है, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। मतलब आप रिकॉर्डिंग तो कर सकता है, लेकिन इतना कैपेबल नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम या 60 फ्रेम कर सके। तो जो आप चला रहे हैं अंदर प्रोग्राम, वो ज़्यादा आपके प्रोसेसर पावर खींच रहा है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसके लिए आपको नया हार्डवेयर या नया कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। और इसके अंदर चौथा और पाँचवा कमेंट मुझे ये आया कि जो इंटरनल ऑडियो कार्ड है, क्या उसके साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो इसका आंसर है हाँ दोस्तों, ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसकी सेटिंग आपको डिफ़ॉल्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है। और सातवां है इसके अंदर पॉज कैसे करें। पॉज दोस्तों, पॉज करने के लिए इसमें पॉज नहीं होता दोस्तों, इसके अंदर या तो चलेगी या रुकेगी, पॉज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉप कैसे करें। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आप इसे ऑन करते हैं और स्टॉप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टॉप करने, ये अक्सर दोस्तों गेम में होता है। गेम के अंदर जैसे अब आपने जैसे हमने विंडोज़ ओपन किया कुछ, ठीक है, अभी देखिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी तो ये आपको दिखाई दे रहा है कर्सर, लेकिन गेम के अंदर ये कर्सर दिखाई नहीं देता। तो उसमें अंदर अब क्या करना होता है, विंडोज़ जी बटन वापस दबाना है और ये टैब आ जाता है, तो यहाँ से आप ये टैब आ जाएगा, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। तो गेम के अंदर आप इस पर स्टॉप कर पाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे दोस्तों कि रिकॉर्डिंग कितनी लंबी हो सकती है। एक बंदा पूछ रहा केवल कि मेरे 10 मिनट ही हो रही है। तो मैंने इसके बारे में बताया दोस्तों, आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, या ऑल सेटिंग आइए आप, और यहाँ से जो समय है वो आप जैसे कि 30 मिनट है, 1 घंटा है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए आप। 10 मिनट आ रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और एक और ध्यान रखिए,
ये सी ड्राइव के अंदर जाती है। तो आपकी जो सी ड्राइव है अगर वो भरी हुई है, जैसे मेरे 20 GB खाली है, तो सी ड्राइव खाली होनी चाहिए। और आप चाहे तो इसकी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई ड्राइव खाली है तो उसके अंदर भी कर दीजिए, बाकी ये डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव के अंदर रहता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए आपकी ड्राइव कौन सी है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है कि लोकेशन कैसे बदलें। लोकेशन बदलना बिल्कुल सरल दोस्तों। आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आता है ऊपर, ये देखिए लोकेशन, जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ लोकेशन कर सकते हैं। जैसे मेरे आई में कर रखे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और एक और कमेंट मुझे बहुत पूछा है कि इसमें जो इसकी साइज़ है वो बहुत बड़ी हो जाती है MB में, उसको छोटा कैसे करें। जैसे 1 घंटे की है वो 4 GB की हो जाती है, उससे छोटा कैसे करें। इसको छोटा करने के लिए देखिए दोस्तों, इससे तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको एक कन्वर्टर की आवश्यकता होगी। जो फ्री कन्वर्टर आते हैं ना, वीडियो कन्वर्टर, वो यूज़ करना पड़ेगा। वो आप फ्री में आप इंटरनेट पर लिखिए फ्री वीडियो कन्वर्टर, आपको मिल जाएगा। और मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ फॉर्मेट फैक्ट्री, उससे आप कितनी भी साइज़ कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बंदे पूछा भाई इसमें नॉइस बहुत आती है, उसको कम कैसे करें। देखिए दोस्तों, हर ऑडियो इनपुट के अंदर नॉइस आती है, मेरी इस वीडियो के अंदर भी नॉइस आती है, लेकिन मैं उसको साफ़ करता हूँ। इसके लिए आपको जो ओडा सॉफ्टवेयर है ना, ये वाला, ये ओडा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें आप नॉइस निकाल सकते हैं, इसी से आप नॉइस साफ़ कर सकते हैं। पहली वीडियो को MP3 बनाइए। MP3 कैसे बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर कन्वर्टर सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ से आप उसकी नॉइस क्लीन कर सकते हैं। मैं इस प्रकार ही क्लीन करता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी सी ड्राइव 50 GB की है तो इसकी लोकेशन चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये सी ड्राइव के अंदर जाने बाद फिर रिकॉर्डिंग पूरी करता, थोड़ी थोड़ी करके बंद हो जाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हो रही, तो सी ड्राइव साइज़ देख लीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको 13 कमेंट का आंसर दिए, जो मुझे पिछली वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा। और इसके अंदर सभी आप किसी भी जो टैब है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर तगड़ी रिकॉर्डिंग करना चाहते तो OBS से कर लीजिए, OBS सब कुछ कर लेगा, लेकिन थोड़ा हार्डवेयर मजबूत होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए इसके अंदर। बिना ग्राफिक कार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब फ्रेम वो जो इसके फ्रेम है वो शायद ड्रॉप होंगे, ये शायद पर समस्या हो सकती है। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद है तो लाइक करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।